2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार का यह सियासी नक्शा है। इसमें भोजपुर और मगध का ही वो इलाका है जहां एनडीए सबसे ज्यादा सीटें हारी। इस इलाके में बक्सर, आरा, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र ये सभी सीटें एक दूसरे से सटी हुई हैं और यहां एनडीए को मात मिली है, जबकि 2019 के चुनाव में सभी सीटें एनडीए के खाते में गई थी। अब नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर हार पर मंथन चल रहा है, वजहों की तलाश की जा रही है। और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमजोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं, इसकी कल्पना के साथ आगे। सम्राट चौधरी का यह बयान बुधवार को पार्टी की समीक्षा बैठक से पहले का है। बैठक में क्या हुआ, इसकी खबर आज अखबारों में छपी, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अखबार में छपी खबर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। खबर छपी है कि विस्तारकों ने कहा कि बीजेपी को जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। कुशवाहा ने खबर के साथ लिखा है कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें आपस में कटुता बढ़ा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु ये हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं। इस खबर में कोई सत्यता नहीं है। हम लोग लगातार पार्टी कार्यालय में 2 दिन से बैठकें चल रही है, हम लोग भी पार्टी कार्यालय में हैं। इस तरह की कोई बातें आई नहीं। इस तरह की बातें पता नहीं कहाँ से किसने इसको कराया है। इस तरह की कोई बातें नहीं है। एनडीए में सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। चुनाव में हम जीते भी हैं। कुछ सीटों पर अगर हार हुई है तो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये जो असली चेहरा है एनडीए का, एनडीए के अंदर ही घमासान है। अब हार के ठीकरे एक दूसरे पर फोड़े जा रहे हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को किसने हराया है वो खुद ही कह रहे हैं, तो भीतरघात हुआ है। तो अब एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो रहा है। बीजेपी चुनाव में बक्सर की सीट भी हार गई। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार थे। 4 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन 30,000 से मात मिल गई। बक्सर में भी भीतरघात और छल की बातें सामने आ रही हैं। आज पत्रकारों ने मिथिलेश तिवारी से सवाल किया, तो जवाब सुनिए। जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह। कई के माथे पर मंथरा बैठी न होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं। पार्टी ने इन्हें ब्राह्मण बहुल बक्सर से उम्मीदवार बनाया था। यहाँ आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं। बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी 30,000 वोटों से हारे। उससे 17,000 अधिक यानी 47,000 वोट निर्दलीय प्रत्याशी ब्राह्मण जाति के आनंद मिश्रा को मिले हैं। आनंद मिश्रा भी बीजेपी के टिकट के दावेदार थे और आईपीएस की नौकरी छोड़ असम से बक्सर आए थे। चुनाव में यहाँ स्थानीय और बाहरी का मुद्दा छाया रहा।